हाय दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीए इंटर लॉ और सीए फाउंडेशन लॉ को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई सब्जेक्ट वाइज लॉ स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा सीए फाउंडेशन के लिए, सीए इंटर के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में लॉ पढ़ते कैसे हैं फॉर द फर्स्ट टाइमर। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है ना मुझे स्ट्रीम पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इट्स बेटर कि मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ। ठीक है, अभी पहली बात ये समझे कि फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अपने को क्लासेस अच्छे से करनी होती है। जहाँ से भी आपने क्लासेस ली है, सी ए फाउंडेशन की या सी इंटर लॉ की, आपको क्लासेस थरो वे में देखना है, एकदम अच्छे से। और अगर आपने क्लासेस नहीं लिए इन केस किसी फैकल्टी से, तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हैं, यूट्यूब से फास्ट ट्रैक देख रहे हैं या वन शॉट रिविजन्स लगा रहे हैं या मैराथॉन्स देख रहे हैं, वहाँ से भी आप देख रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आपको घाई नहीं करनी है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या होती है ना, सीए का जो लॉ का जो पेपर है वो प्योर थ्योरेटिकल पेपर है। ठीक है, अब जो भी फैकल्टी से आप क्लासेस लेते हैं, आपको लिटरली 2 घंटे बस बैठ के देखना होता है लेक्चर, जस्ट लाइक अ मूवी। ठीक है, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको नींद आती है ड्यूरिंग द क्लासेस, आपका इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाता है। आप फिजिकली क्लासेस में प्रेजेंट रहते हैं बट मेंटली आप दुनिया में कहीं और ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत करिए, जब भी क्लासेस चल रही होती है आपका पूरा अटेंशन दीजिए और आप एक रफ बुक ले लीजिए और बस स्क्रिबल करते रहिए। जो भी सेक्शन, जो भी पेनल्टी, जो भी फॉर्म नंबर या जो भी कॉन्सेप्ट अपने आपके स्पेसिफिक फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको ना अपने वर्ड्स में लिखते जाइए, हिंदी में या तो इंग्लिश में, जैसे भी अपने रफ बुक में, सो दैट आप मेंटली उस क्लास में प्रेजेंट है और आपका पूरा फोकस उस कॉन्सेप्ट पे रहे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 यही है कि क्लासेस आपको अच्छे से देखनी है, 2x पे नहीं देखनी है, प्रॉपरली 1x पे हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 दोस्तों ये है कि आपको अब आईसीएम मॉड्यूल की रीडिंग लगानी है क्लास के साथ साथ। ठीक है, क्लास के बाद नहीं। ठीक है, कि क्लास पूरा एकदम स्टार्ट टू एंड ख़त्म हो चुका है, नाउ वी आर पिकिंग आईसीएम मॉड्यूल, नहीं। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स होते जा रहे हैं ना छोटे छोटे, वैसे वैसे आप आईसीएम मॉड्यूल में वो चैप्टर का वो जो भी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे भी जो भी सर ने कंप्लीट करवाया, जहाँ पे भी आईसीएम मॉड्यूल में हो, उसे उसी वक्त उसी दिन देख के ख़त्म कर दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपके लेक्चर चल रहे होंगे ना, तो पूरा दिन लेक्चर देख लीजिए, कोई बात नहीं, बट लास्ट में आधे घंटे निकाल के बस आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, कि अगर आप जो भी लेट सपोज आपको पढ़ाया गया कि डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया चैप्टर नंबर 5 लॉ में, सी इंटर के, तो जितना भी कॉन्सेप्ट आज आपने लेक्चर में देखा ना, आप घर पे आइए, क्विकली आईसीएम मॉडल को गो थ्रू कर लीजिए कि आईसीएम मॉडल में क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। और जब आप क्लासेस के ड्यूरिंग द क्लासेस कर लेते ना, ये चीज़ हो भी जाती है आईसीएम मॉडल की रीडिंग, बट क्लासेस के बाद करेंगे ना तो आपके दिमाग में ना लेजीनेस आने लगेगा कि ऑलरेडी यार मैंने क्लासेस कर लिया है, अब 3 मॉड्यूल ये पढूँ, उसके बाद फैकल्टी की बुक पढूँ, फिर जाके चार्ट बुक पढूँ, तो इतना सारा पढ़ने से अच्छा मैं डायरेक्टली चार्ट बुक पे चला जाता हूँ। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ड्यूरिंग द क्लासेस ही क्लासेस को अच्छे से देख लेना, प्लस आईसीएम मॉड्यूल की एक बारी अच्छे से रीडिंग लगा लेना, आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे रहेगा। ठीक है, अब 2 स्टेप्स मैंने दोस्तों अच्छे से आपको बता दिए कि आपको पहले क्लासेस अच्छे से कर लेनी है और उसके बाद आपको आईसीएम मॉड्यूल की रीडिंग लगानी है। अब आपको मैं थर्ड स्टेप बताता हूँ। ठीक है, अब आपको ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, सीए फाउंडेशन लॉ हो, सीए इंटर लॉ हो, या आप सीए फाइनल का लॉ पढ़ रहे हैं, आपको सीरियसली यही स्टेप्स को फॉलो करना है। 2 स्टेप बता चुका हूँ, तीसरे स्टेप में आपको दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कैसे, मैं बताता हूँ। आईसीएम मॉड्यूल में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है इलस्ट्रेशन, एक होते हैं एग्जाम्पल्स, एक होते हैं टीवाईके, टेस्ट और नॉलेज का सेक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, और थोड़े से एमसीक्यूज भी होते हैं, वो भी आपको लगाने हैं। अब एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन का क्या क्या यूज़ होता है, वो क्यों दिया रहता है अपने ड्यूरिंग हर एक चैप्टर्स में देखेंगे तो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस दिए रहते हैं, राइट। अब उनका यूज़ क्या होता है, वो पहली चीज़ तो आपको बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिया जाता है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए सो दैट आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहें कि ये सेक्शन या ये पेनल्टी क्यों एग्जिस्ट करती है। और दूसरी बात, एमसीक्यूज़, वो जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ बनते हैं ना, वो जो आप लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आ गए, नहीं, वो यही इलस्ट्रेशंस, यही एग्जाम्पल्स को सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस सिनेरियो बदल देते हैं, कैरेक्टर्स के नाम और एवरीथिंग चेंज कर, नंबर्स चेंज कर दिया जाता है, बस बाकी एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी यही रहता है, मोर और लेस। 30 एमसीक्यूज़ है ना दोस्तों, तो बेयर मिनिमम 2-3 एमसीक्यूज़ तो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से बोलते हैं ना, इंस्पायर्ड होते हैं कि यहीं से बन जाते हैं। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको टेस्ट और नॉलेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
उसके बाद हम आ जाएंगे RTP पे और PYQs पे। ये थर्ड स्टेप है आपका, कि जैसे आपने पहले स्टेप में लेक्चर देख लिया, दूसरे स्टेप में आपने ICAI मॉड्यूल की रीडिंग लगा ली, तीसरे स्टेप में आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब आप बोलेंगे क्या भैया मैं सारे क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करूँ? नहीं, ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस को ज़रूरत ही नहीं है आपको लिख के प्रैक्टिस करने की। बेयर मिनिमम पर चैप्टर 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, बेयर मिनिमम। 3 क्वेश्चन से तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, 3 क्वेश्चन मेरे को चाहिए मैक्सिमम। आप अगर आपको मैक्सिमम जानना है तो आप 7 क्वेश्चंस जा सकते हैं पर चैप्टर, मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए कि हर चैप्टर से आप लिख के राइटिंग प्रैक्टिस पर करें देन एंड देयर। तो ये चीज़ आप फॉलो करिए, आप देखना आपको लॉ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सो 3 स्टेप्स ये हो गए अपने। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे दोस्तों अभी ना आप ये देखेंगे, ये जनरल डाउट आता है बच्चों का कि मैं अभी चैप्टर नंबर 6 पे हूँ लॉ के, बट मैं पिछले 5 चैप्टर में क्या हुआ है मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। उसी के लिए मेरा फोर्थ स्टेप है फ्रीक्वेंट रिविजन। फ्रीक्वेंट रिविजन ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा आज आपका 3rd चैप्टर चल रहा है तो एक काम करिए, पहले फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को 3-4 घंटे लगा के रिवाइज करिए, नहीं ऐसा मत करिए। लेट सपोज आज आपको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स पढ़ाया जा रहा है 3rd चैप्टर, और अभी आपका प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अच्छे से हो चुका है, ठीक है, क्लासेस में पढ़ा के। तो जिस दिन 3rd चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हो ना दोस्तों, लेट सपोज आज मॉर्निंग में 8 बजे 3rd चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं आपके फैकल्टी, तो आप बस 7:30 बजे बैठ जाना स्टडी टेबल पे, और आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे निकाल के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को बस स्किम थ्रू कर लेना। मैं पढ़ने की बात भी नहीं कर रहा यहाँ पे, कि बस देख लेना कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से सेक्शन नंबर है, और बस ये दिमाग में बिठाना कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हिंदी में क्या कहता है। दिमाग में ना हिंदी में बातें करना कि अच्छा रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 12 ये क्या कहता है। अच्छा एक बार बस आप अपने दिमाग में ना हिंदी में बोल लेना, दैट्स इट। मैं लॉ के वर्डिंग्स की भी बात नहीं कर रहा, हिंदी में बस बोल लेना। और ऐसे ना आपको हर एक चैप्टर्स को एक साथ गो थ्रू करना है। अब लेट सपोज करिए आप चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच गए, अकाउंट्स एंड कंपनीज पे, ठीक है, तो एक काम करें ना, बस क्विकली 1 घंटे, अब यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना 1 to 9 को रिवाइज करने में, बट अगर आप फ्रिक्वेंटली कंसिस्टेंटली आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहेंगे ना चैप्टर बाय चैप्टर, तो आपका टाइम बहुत एक्चुअली में कम लगने लगेगा 1 2 3 4 5 चैप्टर्स को रिवाइज करने में। जब आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे 10 मिनट 15 मिनट, तो ये फ्रीक्वेंट रिवीजन का मेथड फॉलो करिए कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए ना, वैसे वैसे सारे चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देके 10 मिनट पर चैप्टर, 15 मिनट पर चैप्टर या 30 मिनट पर चैप्टर देकर टाइम उनको रिवाइज करते रहे डेली बेसिस पे। सो फ्रीक्वेंट रिवीजन इज़ द की। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा लॉ में एग्जामिनेशन क्यों आया था, मैंने क्या किया था, मैंने ना लॉ की बुक ली थी, उसमें 1 to 30 डेज लिख दिया था। एक रफ जैसे ऐसा मैंने पेपर लेकर लिया था और यहाँ पे 1 to लेके 30 डेज लिखा था। और मैं क्या करता था, मैं क्या करता था कि अपने आप को चैलेंज देता था कि 1 से लेकर 30 दिन मैं डेली लॉ को 3 घंटे पढ़ूंगा। और लिटरली आई यूज टू डू दैट। और मैं बस हफ्ते में 1 दिन संडे को ब्रेक लेता था, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे दर्द करने लगता था अगर आप डेली बेसिस पे लॉ चिल्ला चिल्ला के पढ़े तो आप ऐसा कुछ चैलेंज आप भी ले सकते हैं कि डेली बेसिस पे मैं 2 घंटे लॉ को पढ़ूंगा फॉर एन एंटायर मंथ, ठीक है, और हफ्ते में 1 दिन ब्रेक लेंगे। सो विच बेसिकली इक्वल्स टू 25 डेज तो आप पढ़ ही रहे हैं। अगर आपने किसी भी मंथ में 1 महीने लॉ को डेली पढ़ लिया 2 घंटे, आप लॉ में पास हो रहे हैं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। सो दिस इज़ फोर्थ स्टेप। लास्ट के 2 स्टेप दोस्तों, अब अगर आपने ICAI मॉड्यूल के साथ एकदम बोलते ना कंफर्टेबल हो चुके हैं, आपको पता है ICAI मॉड्यूल में क्या और कैसे दिया है, एंड आपने अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार अच्छे से रीडिंग लगा ली है, दिस इज़ द टाइम टू नो हाउ टू लर्न द लॉ। लॉ में आपको वर्ड टू वर्ड नहीं रटना है मेरे भाई। ये 10th एंड 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लर्न करना है, यहाँ पे आपके लॉ के टेक्निकल वर्ड्स लर्न करने हैं। तो उस पर एम्फेसाइज करिए, अपना दिमाग उस पर पूरा फोकस करिए कि हेडिंग्स आपकी अच्छी हो जाए, आपकी उस आंसर की कीवर्ड्स को आपको अच्छे से रिमेंबर कर पाएँ। तो आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें याद करनी है। और उसके बाद आप बोलेंगे कि कितने आप कम टाइम में कैसे लॉ को रिवाइज करें। उसके लिए मैं लिटरली ये कहूँगा कि हर्ष गुप्ता सर एक फैकल्टी हैं, वो उनका एक बहुत ही खूबसूरत बुक है दोस्तों लॉ के लिए। आई थिंक 30 पेज की बुक है, चार्ट बुक है, 300 रुपये की आती है।
प्लीज़ वो ऑर्डर कर लेना। 300 रुपये वर्थ इट है। मैंने लिटरली 6 से 7 बार लॉ सिर्फ उस चार्ट बुक से रिवाइज करी थी। उस पहले मैंने मॉडल पढ़ी थी अच्छे से, 2-3 बार मैंने मॉडल को रीडिंग लगा ली थी। उसके बाद मैंने वो चार्ट बुक ऑर्डर करी और मैं रोज़ वो चार्ट बुक पढ़ता था रोज़। और अगर एक बार आप मॉडल पढ़ लिए, 2-3 बार आप वो चार्ट बुक पढ़ लिए, आप इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर देंगे। हर्ष गुप्ता सर बोलते तो नहीं है कि आप उस चार्ट बुक पे सिर्फ रिलाई करके जाइए, बट मैं कह सकता हूँ उस वीडियो के थ्रू कॉन्फिडेंटली कि अगर आपने वो 40 पेज 30 पेज का चार्ट बुक भी अच्छे से पढ़ लिया ना, सिर्फ वही, अगर आपके पास 1-2 महीने बचे हैं तब भी आप इजीली 60+ स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।